नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। में हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। फरवरी में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, फरवरी में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, फरवरी में कैसी रहेगी आपकी आमदनी, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज कालचक्र बेहद ही खास है क्योंकि आज कालचक्र में चर्चा होगी सीधे आपकी जेब की। जी हाँ, आज कालचक्र में बात होगी फरवरी महीने की आपकी इनकम से जुड़ी हर भविष्यवाणी की। फरवरी में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस, किसका होगा ज्यादा खर्च, फरवरी में कौन कर पाएगा ज्यादा सेविंग्स और किसको लेना पड़ सकता है उधार। फरवरी में राशि अनुसार क्या कहता है आपकी इनकम का ग्राफ, यही बताएंगे पंडित जी आज कालचक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 2 फरवरी 2022 दिन बुधवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 8:31 तक थी। इस समय द्वितीया तिथि शुरू हो चुकी है। धनिष्ठा नक्षत्र शाम 5:53 तक है। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। वरियान योग रात 11:59 तक है। इसके बाद परिध योग शुरू होगा। आज से गुप्त नवरात्र शुरू हो चुके हैं। आज चंद्रमा के दर्शन का भी विधान है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:52 तक और गुलिक काल सुबह 11:13 से दोपहर 12:35 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को शुरू करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। क्या फरवरी के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में आएगी कमी? क्या कहता है फरवरी में आपकी इनकम का ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, फरवरी के महीने में मेष राशि के जातकों के अगर आर्थिक हालात के बारे में चिंतन करें तो धन भाव का स्वामी शुक्र और आमदनी भाव का स्वामी शनि है। शुक्र शनि दोनों द्वितीय द्वादस्थ हैं। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि मेष राशि वालों के लिए फरवरी का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। 11वें भाव में बृहस्पति और दूसरे भाव में राहु आर्थिक लाभ देंगे। खर्चों से आप परेशान थे तो उसमें भी राहत मिलेगी। व्यर्थ के खर्चों में लगाम लगेगी। बजट बनाकर चलेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपको नित्य ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार पाठ करना चाहिए। इससे आप अपनी देनदारी उतारने में कामयाब हो सकेंगे। अगर नित्य प्रातः सायं आप घी का दिया जलाकर और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो निसंदेह यह फरवरी का महीना आपके लिए वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृषभ राशि की होगी। वृषभ राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से उनके इनकम का ग्राफ कैसे रहने वाला है फरवरी में, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रयागराज से आयुष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 जून 2001 जी और सुबह 10 बजे टाइमिंग और जन्म स्थान प्रयागराज जी। पंडित जी, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। किस क्षेत्र में अपना करियर बनाऊं? अब नौकरी कब तक लगेगी? क्या मेरा खुद का मकान हो पाएगा कि नहीं? हाँ, चलो पहला प्रश्न जो आपका नौकरी और करियर से है तो उसमें बताऊं कि शनि स्वगृही होके प्रश्नकाल में 10वें भाव में बैठा हुआ है। सरकारी नौकरी मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। ये नौकरी आपको किसी भी सरकारी विभाग में मिल सकती है। बिजली, रेलवे, सिंचाई, तीनों विभागों में से कहीं न कहीं आपकी सरकारी नौकरी का व्यवस्था बन सकता है। जहाँ तक मकान का प्रश्न है तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र द्वितीय द्वादश की स्थिति में शनि से है। मकान तो आपका बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपका मकान
2025 के बाद बन पाएगा, मार्च 2025 के बाद बन पाएगा। अभी काफ़ी विलम्ब है मकान बनने में। आपको चाहिए कि एक विश्वकर्मा का चित्र अपने घर के पूजा स्थान में लगा दें और रोज़ विश्वकर्मा जी के सामने घी का दिया जलाएं। इससे मकान में शीघ्रता होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, रंजीत दरभंगा से। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/3/71। जी जी। रात के 10 बजे। जी। दरभंगा बिहार। जी। सर ऐसा है कि काफी दिनों से स्वास्थ्य और आर्थिक समस्या बनी हुई है और एक मार्केट है अधूरा, वो काफी दिनों से आगे बन नहीं पा रहा है ऊपर। और क्या मेरा कुछ राजनीतिक संभावना भी है, कुछ राजनीतिक क्षेत्र में मैं कुछ कर पाऊंगा? चलिए, सबसे पहले तो रंजीत जी मैं आपके स्वास्थ्य के विषय में बात करना चाहूँगा। आपने प्रश्न किया है तो आपके स्वास्थ्य भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो चंद्रमा के साथ पंचम भाव में बैठा हुआ है। थोड़ा सा जोड़ों के दर्द से संबंधित और पेट से संबंधित समस्या है। एक बार आप किसी डॉक्टर से परामर्श ले लें, कहीं आपका लीवर फैटी तो नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आपका लीवर फैटी हो रहा है, जिसके कारण थोड़े से स्वास्थ्य में आपकी गिरावट हो रही है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है मार्केट के अधूरेपन का, तो उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। 2022 में आपका मार्केट बन करके कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा प्रश्न आपने राजनीति के बारे में पूछा है, तो शुक्र मंगल का व्यय भाव में होना इस बात का संकेत है कि राजनीति में सक्रिय हो जाइए, अच्छी बात है। लेकिन राजनीति में किसी सदन में जाने का या किसी उच्च पद को प्राप्ति का कोई योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ज़्यादा अपना समय राजनीति के क्षेत्र में बर्बाद ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी फरवरी में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है फरवरी महीने की इनकी इनकम, भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातक खूब अच्छी तरह से जान लें कि आपके धन भाव का स्वामी होता है बुध और आपके आमदनी का मालिक होता है बृहस्पति। जब तक बुध और बृहस्पति की स्थिति नहीं अच्छी होती है, तब तक वृषभ राशि वाले कभी धनवान नहीं होते हैं। और फरवरी महीने में जो बुध बृहस्पति का ट्रांजिट है वो ये है कि बुध जहां मकर राशि में है, बृहस्पति वहीं पे कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। देखिए, सही बात यह है कि आगे चल करके 20 मार्च को इन दोनों का इत्तेसाल होना है, मतलब दोनों एक राशि, एक अंश, एक कला, एक विकला पर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति फरवरी के महीने में अच्छी रहेगी। हालांकि 15 फरवरी के आसपास 10वें भाव में बृहस्पति के साथ सूर्य आपकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए आपके खर्चे बढ़ेंगे और आमदनी में थोड़ी सी कमी आएगी। मेहनत के बावजूद उम्मीद के अनुसार आर्थिक स्थिति में उछाल नहीं आ पाएगा। ऐसे में धैर्य रखिए और महीने के आखिरी 2 हफ्तों में स्थिति फिर बेहतर हो जाएगी। खर्चों में कमी आएगी। फरवरी महीने में वृषभ राशि के जातक अपने हाथ से सुनहरे अवसर ना जाने दें। और मैं तो कहूँगा, यदि आपकी वृषभ राशि है और आप महिला हैं या पुरुष, तो आपको श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार, 16 आवृत्ति सुबह, 16 आवृत्ति शाम पाठ करना चाहिए। जो भी आपका लक्ष्य होगा, जो भी आपका टारगेट होगा फरवरी के महीने में, वो इस उपाय से पूरा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर आपके लक्ष्य प्राप्त होने में आपको कहीं असुविधा लग रही हो, तो अनार के दाने, 1 कटोरी अनार का दाना, ये भी श्री यंत्र के सामने प्रसाद के रूप में रखिए और जब पूजा समाप्त हो जाए तो ये अनार का दाना पूरे परिवार के लोगों के बीच में प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। ये उपाय 16 शुक्रवार करने पर आप कभी आर्थिक रूप से परेशान नहीं होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। कैसी रहेगी फरवरी में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं रतन जबलपुर से। रतन जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात करिए पंडित जी से। हाँ बोलिए रतन जी। जी, मेरी बिटिया के बारे में पूछना था। मेरे को बिटिया का जन्मदिन है 8 अक्टूबर 1992। जी जी। और जबलपुर है सर। समय रात के 11:15 बजे। जी।
क्या जानना चाहते हैं? शादी का वो सहयोग नहीं आ रहा, उसके बारे में बात करनी थी। संयोग अब बन गया है, अब आप चिंता मत करिए। 29 साल पूरा होते होते 30वें साल में संयोग बन गया है। अब आप बिल्कुल चिंता न करें, 30 साल की वो हो रही है, अब शादी का संयोग बना हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत देर होगा तो अप्रैल के बाद उसका रिश्ता कहीं न कहीं तय हो जाएगा और अच्छे परिवार में उसका विवाह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लड़की हर प्रकार से भाग्यशाली है। बस उसको एक उपाय करने के लिए कहिए, बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी जरूर डालें और कच्चा सूत हल्दी से रंग करके केले के पेड़ पर चढ़ाए और थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का प्रसाद भी केले के पेड़ के नीचे रखें। ये उपाय 16 बृहस्पतिवार करें। चाहे तो पूजा करने के बाद भोजन भी कर सकती हैं, लेकिन 16 बृहस्पतिवार इस उपाय को करने से निसंदेह अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा, अच्छे परिवार से रिश्ता होगा और सुखी जीवन रहेगा। महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से, उनसे बात कर लेते हैं। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से बात करिए। गुरु जी चरण वंदना कर रहे हैं आपकी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरु जी, मैं लगभग 50 वर्ष का हूँ जी। और मेरी बेटी का जन्म है 17 अगस्त 2002। जी जी। तो उसके करियर के बारे में जानना चाह रहे थे और पत्नी का स्वास्थ्य निरंतर खराब रहता है जी। थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए गुरु जी। चलिए रतन जी, ऐसा है कि आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है वो है बृहस्पति। वो इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और उससे 10वें भाव का स्वामी है बुध। आप अपने बिटिया के लिए चिंतित ना हों। अभी तो उसकी उम्र बहुत कम है, 19 साल की है। जब ये 24 साल की होगी तो ये सरकारी नौकरी में स्वयं नियोजित हो जाएगी। इसके लिए आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। परिश्रमी है, मेहनती है, लगनशील है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कभी कभी उसके शरीर में दर्द की बीमारी है। इसके लिए 7 प्रकार के अनाज 1-1 किलो और एक कंबल उससे शनिवार को किसी गरीब आदमी को, भिखारी को दान करवा देना चाहिए। जहाँ तक आपने अपने पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा है तो मैं रतन जी आपको बताना चाहूँगा कि आपके पत्नी भाव का स्वामी सूर्य शनि के साथ है। आपकी श्रीमती जी को नसों में खिंचाव होता है, हड्डियों में दर्द होता है। इन सब का इलाज पीपल के पेड़ के नीचे है। शनिवार को शाम को पीपल के नीचे जाएं, सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल को स्पर्श करते हुए 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करें। निसंदेह ये उपाय अगर कुछ दिनों तक करेंगी तो स्वस्थ हो जाएंगी और काफ़ी हद तक उन्हें राहत मिलेगी। दवाइयाँ भी काम करने लगेंगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। कैसी रहेगी फरवरी में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है? क्या कहता है इनका फरवरी का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। मिथुन राशि में जिन लोगों का भी जन्म हुआ है उन सभी लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि आपके धन का स्वामी चंद्रमा होता है और आपके आय स्रोत का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है। चंद्रमा मंगल की जितनी अच्छी स्थिति रहेगी उतनी ही अच्छी आपकी आर्थिक परिस्थिति रहेगी। अब फरवरी के महीने में चंद्रमा मंगल का जो ट्रांजिट हमको दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए फरवरी महीने की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। भाई, 7वें भाव में मंगल और शुक्र की युति होने के कारण आमदनी में बढ़त होगी। हालांकि 12वें भाव में राहु और 8वें भाव में शनि के होने के कारण आर्थिक मामलों में आपको कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि वालों के खर्चे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा धन हानि का भी योग है और ये धन हानि इस प्रकार से होगी कि आप यात्रा अगर कर रहे हैं तो आपका सामान गायब हो सकता है, आपका सोना चांदी गायब हो सकता है। अगर आप जरा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस में आए तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने सामान को लेकर के आप अलर्ट रहें। पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला अगर आपको लेना है तो थोड़ा सोच समझ करके लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपकी मिथुन राशि है और जो ग्रहों का ट्रांजिट है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अगर आप अति आत्मविश्वास से
कोई निवेश करेंगे तो नुकसान होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि नया निवेश करने से बचें तो ठीक होगा। फरवरी महीने में मिथुन राशि के जातक कुछ लोग नया घर भी खरीदेंगे। कर्ज लेकर कोई काम करने की सोच रहे हैं तो अपने क्षमता से ज़्यादा कर्ज न लें। और ओम गंग गणपतये नमः, ये गणेश जी का मंत्र है। अगर इस गणेश जी के मंत्र का 10 माला जप अनवरत पूरे फरवरी महीने आप करें तो आपकी सारी अधूरी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी भगवान गणेश की कृपा से, और आपके चेहरे पर एक स्वाभाविक तेज भी दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर्क राशि वालों की, कैसी रहेगी फरवरी महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। फरवरी में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे, क्या कहता है फरवरी महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी सूर्य होता है और आपके आमदनी भाव का स्वामी शुक्र होता है। आपकी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सूर्य और शुक्र की स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में जब हम फरवरी महीने में आपके इस भाव को देख रहे हैं तो सूर्य की शनि के साथ स्थिति अपने भाव से छठे भाव में, और बुध की स्थिति भी उन्हीं के साथ, तो इस बात का संकेत है कि 11वें भाव में राहु आपकी आमदनी बढ़ाएगा। अलग अलग स्रोत से आमदनी प्राप्त होगी। हालांकि 12वें भाव में मंगल और शुक्र की पूर्ण दृष्टि और 8वें भाव में मंगल और शुक्र की स्थिति बृहस्पति के होने से आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य की सेहत बिगड़ने से भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। फरवरी के महीने में कर्क राशि के जातक सोच समझकर खर्च करें। सूर्य के आपके राशि से सूर्य के 7वें भाव में जाने के कारण आमदनी में तो काफ़ी बढ़त मिलेगी, लेकिन आपको नित्य प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते रहेंगे पूरे फरवरी महीने, सूर्य को अर्घ्य देते रहेंगे, प्रातःकाल उठ करके स्नान करके पिता का आशीर्वाद लेते रहेंगे, तो आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होगा, कहीं आपको पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को फरवरी महीने का आपका इनकम का ग्राफ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को फरवरी महीने में आर्थिक स्थिति उनकी कैसी रहने वाली है, कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है फरवरी की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, सिंह राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी जो होता है बुध होता है और आमदनी का भी स्वामी बुध होता है। अगर इकलौते बुध की ताकत का परीक्षण कर लिया जाए तो सिंह राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता है। और भाई इस फरवरी के महीने में बुध की स्थिति छठे भाव में है शनि और सूर्य के साथ, तो फरवरी के महीने में सिंह राशि वालों को आर्थिक स्थिति का बहुत मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। कभी हाथ तंग हो जाएगा और कभी थोड़ा सा जेब खुल जाएगा। 11वें भाव में मंगल की पूर्ण दृष्टि आपकी आमदनी को तो बढ़ा रही है। शुक्र का तीसरे और 12वें भाव का स्वामी होकर के 5वें भाव में बैठना आपके माध्यम से आपको आर्थिक लाभ पहुंच सकता है। लंबे वक्त से रुका हुआ धन फरवरी महीने में आपको मिल सकता है। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। 15 फरवरी के आसपास सूर्य के 7वें भाव में जाने से परिवार से धन लाभ का योग बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर कोई बड़ा निवेश करें, लेकिन गलत तरीके से पैसे कमाने से आपको बचना चाहिए। तो आपको करना क्या है उपाय कि फरवरी का महीना आपके लिए याददाश्त बन जाए, तो आपको ये करना है कि सुबह स्नान करके सूर्य को जल देना है और 3 बार कहना है ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, और उसके बाद अपने घर के अंदर आकर के ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का 7 माला जप भी करना है। अगर ये उपाय रोज न कर सकें
सिर्फ रविवार को भी कर दें तो आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप आर्थिक तंगी के शिकार नहीं होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। फरवरी महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा, क्या फरवरी में इनको पैसे के लेन देन और निवेश से बचना चाहिए, क्या कहती है फरवरी महीने की इनकी भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी होता है शुक्र और आमदनी भाव का स्वामी होता है चंद्रमा। शुक्र और चंद्रमा की ताकत देख करके ही कन्या राशि के जातकों के वित्तीय स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। और शुक्र और चंद्रमा की जो स्थिति बनी हुई है इस समय फरवरी के महीने में, वो ये है कि तृतीय भाव का शुक्र और आज अभी जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो कुंभ राशि का चंद्रमा अर्थात 5वें भाव का चंद्रमा है। तो ऐसे में फरवरी का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए ना तो अच्छा रहने वाला है ना बुरा रहने वाला है। आप ये कह सकते हैं मध्यम रूप से ये महीना आपका आर्थिक दृष्टिकोण से रहेगा। 5वें भाव में शनि की 11वें और दूसरे भाव में जो दृष्टि है इससे आर्थिक लाभ तो होगा, परिवार के सहयोग से भी आपको धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा 6ठे भाव में बृहस्पति की 12वें भाव में दृष्टि होने से खर्चे भी बढ़ेंगे और ये खर्चे धार्मिक होंगे। सोच समझकर पैसों से जुड़ा कोई कार्य करें, लेकिन बेटी बेटे के विवाह में कंजूसी ना करें। गलत तरीके से पैसे कमाने की भूल करके भी कोशिश ना करें। ना उधार लें ना उधार दें, क्योंकि दोनों ही स्थिति आपको संकट में डाल सकती है। बस आपको ये करना है कि आप नित्य दुर्गा सप्तशती के सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ 7 बार सुबह 7 बार शाम करें। अगर पूरे फरवरी महीने ये उपाय आपने कर लिया तो आप मान लीजिएगा कि आप ऋण, रोग और दरिद्रता इन तीनों चीज़ों से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात होगी तुला राशि की, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं महेश गाजियाबाद से। महेश जी स्वागत है आपका, पंडित जी से बात करिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार महेश जी। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1966। जी जी। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मुझे अपने उसके कैरियर के बारे में पूछना है और बेटे के कैरियर के बारे में। मेरा काम 3-4 साल चलता है फिर बंद हो जाता है। प्राइवेट जॉब में हूँ वैसे मैं, और बेटा भी प्राइवेट जॉब में ही है, तो अपने दोनों के बारे में जानना चाहता था पंडित जी। महेश जी देखिए, ऐसा है कि प्रचलित नाम के हिसाब से आपकी सिंह राशि बनती है और उम्र के हिसाब से आप 55 साल के पूरे हो गए। ऐसी स्थिति में आपके द्वितीय भाव का स्वामी प्रश्नकाल से बुध है और सप्तम भाव का स्वामी शनि है। बुध और शनि का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल न होने के कारण जीवन का जो भी समय आपके व्यतीत हुआ है उसका तारतम्य एक जैसा नहीं रहा है। कभी कभी समय बहुत अच्छा रहा है और कभी कभी समय ने आपको उदासी दी है। इसका कारण है कि भाग्येश आपका मंगल निर्बल स्थिति में है। तो महेश जी अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अनवरत रोजगार बना रहे और आप रोजगार परक बने रहें, तो इसके लिए आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार सुबह 7 बार शाम पाठ करना शुरू करिए। और एक नवग्रह स्तोत्र आता है, नित्यकर्म पूजा प्रकाश की किताब में है। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर दत्संखम तुषाराभम क्षीरोदारणम संभवम नमामि शशिनम सोमम संभो मुकुटधारणम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम। इन 9 मंत्रों को अगर आप रोज करना शुरू कर दें महेश जी, तो कम से कम आपके बचे हुए जीवन में 4 चांद लग सकता है। जहाँ तक बेटे के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, तो जान लीजिए कि बुध और शनि सूर्य की स्थिति, अभी उसकी नौकरी संतोषजनक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जरूर है, लेकिन जो नौकरी कर रहा है उसमें उसका कोई बहुत फ्यूचर नहीं है। उसको आप कहिए कि थोड़ा सा वो और कुछ पढ़ाई कर ले। जिस हिसाब से इस समय डिमांड है समाज में, उस तरह का कुछ नॉलेज और अपना बढ़ाए और तब नौकरी के लिए और प्रयास करे, उसमें सफलता मिलेगी। और अब वक्त हो गया है ईमेल का। पंडित जी, एक
दर्शक हैं जिन्होंने मेल भेजा है, गौरव नाम है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 16/2/1988, समय है दिन के 1:35। दिल्ली का इनका जन्म है, 16/2/1988। कितने बजे का जन्म है? दोपहर के 1:35। जी, कहाँ पैदा हुए? दिल्ली। इनके 2 सवाल हैं। एक तो इनका रोजगार से बहुत परेशान है, रोजगार ठीक से नहीं चलता, क्या करें। दूसरा, बेटे को बार बार चोट लगती है। देखिए, ऐसा है गौरव जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है, जो उच्च का होकर के 10वें भाव में बैठा हुआ है और पुत्र भाव से 6ठे भाव में बैठा हुआ है। आप सरपौंखा की जड़ सफ़ेद धागे में शुक्रवार को बेटे के गले में धारण करवा दीजिए, चोट लगना बंद हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका भाव में शुक्र बैठा हुआ है उच्च का, और बृहस्पति बैठा हुआ है एकादश भाव में। आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी, लेकिन मंगल और शनि दोनों आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। आपका वैवाहिक जीवन जरूर तलखी से भरा रहेगा। आप अपने वैवाहिक जीवन को ठीक रखिएगा, वैवाहिक जीवन में आपके परेशानी आने की संभावना बनेगी। हाँ, बृहस्पति की दृष्टि जरूर है, विवाह का विघटन नहीं होगा, विवाह टूटेगा नहीं, लेकिन तनाव की स्थिति आए दिन बनी रहेगी। तो इस तरह से मैं आपको एक बात और सुझाव देना चाहूँगा कि चंद्रमा आपके मृत्यु भाव में है, इसलिए आप कहीं पानी के स्थान पर मत जाइएगा, जहाँ गहरे पानी हो या जहाँ बाढ़ का संकट हो, जहाँ बाढ़ आती हो, वहाँ आप न जाएं। ये आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि की। फरवरी में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा, क्या कहता है फरवरी का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी मंगल और आमदनी के भाव का स्वामी सूर्य होता है। मंगल और सूर्य, इन दोनों ग्रहों का मूल्यांकन करके आपके जेब के बारे में जाना जा सकता है। मंगल इस समय फरवरी के महीने में आपके द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में ट्रांजिट कर रहा है, तृतीय भाव में गोचर कर रहा है, और सूर्य की स्थिति चतुर्थ भाव में है शनि के साथ। तो फरवरी का महीना तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति के लिए मेरी समझ से अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति की 11वें भाव पर दृष्टि आमदनी को बढ़ाएगी। किसी को पैसे उधार दिए हैं तो वापस भी मिलेगा। पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिल सकता है। खास करके आज का दिन, अगर शेयर कमोडिटी में आपने पहले से पैसा लगाया हुआ है तो उसमें आज के दिन आपको विशेष लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। महीने के आखिरी हफ्ते में आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ेगा। इस महीने आप कर्ज उतारने में भी सफल रहेंगे। बस कोशिश करिए कि मंगलवार को कर्ज मत लीजिए, और जो भी कर्ज उतारना है मंगलवार को ही उतारिए। फरवरी महीने में तुला राशि वालों को कहीं पर अगर पैसा लगा रहे हैं तो संभल कर पैसा लगाना चाहिए। लालच में आकर के एकाएक ज़्यादा पूंजी नहीं लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और अगर हो सके तो आपको हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए। और अगर विशेष कोई आपका लक्ष्य हो, जो इस महीने में जिस किसी कार्य की संपादन की स्थिति बनती हो, तो आप मंगलवार के दिन 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और लड्डू और तुलसी का पत्ता हनुमान मंदिर में चढ़ाइए। इससे निसंदेह आपके मनोकामना की पूर्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। फरवरी में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसे से जुड़ी अच्छी खबर, ये आपको बताएंगे। लेकिन रोशनी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं छिंदवाड़ा से। रोशनी जी, बहुत बहुत स्वागत है, पंडित जी से बात करिए। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। मतलब क्वेश्चन है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/8/1991। मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, और मेरा पति की नौकरी रहती है, चली जाती है, उनका कोई मतलब वो नहीं है, सफल नहीं हो रहे हैं, किस क्षेत्र में वो सफल होंगे, ऐसा भी बताइए ना पंडित जी। देखो, शुक्र चंद्रमा का बेटा इत्थसाल तो बन रहा है तुम्हारे प्रश्न के हिसाब से, लेकिन शनि मड़ऊ योग कारक है। हम ये कह सकते हैं कि अभी 17 जनवरी 2023 तक तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। 32 साल की उम्र तक तो नहीं मिलेगी, 33वें साल में सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। तुम्हें टीचिंग के जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए प्रयास करना चाहिए।
और इसी प्रकार के नौकरी में तुम्हें सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, बैंकिंग के भी क्षेत्र कुछ हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, उसमें भी आप प्रयास कर सकते हो। जहाँ तक आपने अपने पति के बारे में पूछा है तो रोशनी ये जान लो कि आपके सप्तम भाव से दसम भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश की बनी हुई है, ठीक है, लेकिन आपके पति के अंदर एम्बिशन नहीं है, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर के हाय तौबा नहीं करते हैं। मध्यम श्रेणी का भाग्य है, ठीक है, जीवन अच्छा व्यतीत होगा, कोई घबराने की बात नहीं। अगर वो कर सकते हैं तो उनसे रोज़ हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करवाना चाहिए, और घर से निकलते समय हल्का सा हल्दी का टीका माथे पर लगा कर निकलें तो उन्हें पूरे दिन सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वाली बारी है अगले मेल की, और हमारी एक भाई बंधु यानी कि मीडिया से जुड़े एक शख्स ने हमें ये मेल किया है। पंडित जी, नाम इनका सचिन है, 2 अगस्त 1975 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, समय है 1:02 AM यानी कि रात के, और इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ है। इनका कहना है मीडिया में जॉब करते हैं, करियर ग्रोथ कब होगी? देखिए, ये सचिन की जन्म कुंडली में चंद्रमा और केतु दोनों लग्न में बैठे हुए हैं, ग्रहण दोष में इनका जन्म हुआ है। सचिन, आप तो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते हो, जो भी डिसीजन आपको लेना पड़ता है उसमें हर समय आप दोराहे पर खड़े हो जाते हो और आपके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। आपका भाग्य शनि है जो तृतीय भाव में बैठा हुआ है बुध के साथ। कर्मठ आप हैं, आपके कर्मठता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन जहाँ पराक्रम दिखाने का अवसर आता है वहाँ आप चूक जाते हैं, वहाँ आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। हाँ, जबकि चंद्रमा आपका उच्च का है, तो आप एक काम करिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्रोथ मिले तो आपको अपनी पहचान बनाने के लिए नित्य ओम नमः शिवाय का कम से कम 10 माला जप आपको करना चाहिए। इससे आपके जीवन का ग्रहण दोष समाप्त होगा और आपको करियर में ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। लेकिन एक बात समझ के रखिएगा कि अभी बृहस्पति में शुक्र का अंतर चल रहा है। बृहस्पति आपके कुंडली के 2 अशुभ भावों का स्वामी है और बृहस्पति आपके कुंडली में व्यय भाव में बैठा हुआ है। अनावश्यक पैसे खर्च हो रहे हैं और आप मांगलिक भी हैं। बृहस्पति के कारण मंगल दोष कमज़ोर जरूर हुआ है, लेकिन वैवाहिक जीवन में जीवन संगिनी के भी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। तो सचिन जी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में तो आप ओम नमः शिवाय का जप जरूर करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। फरवरी में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर? कब इनका खर्च बढ़ सकता है? क्या कहता है इनका फरवरी महीने का इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी तो बृहस्पति होता है, लेकिन आमदनी भाव का स्वामी बुध होता है। बुध बृहस्पति के बल को देख करके वृश्चिक राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। अब वृश्चिक राशि से तृतीय भाव में बुध की स्थिति है, चतुर्थ भाव में बृहस्पति की स्थिति है फरवरी के महीने में। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए फरवरी का महीना सामान्य रहने वाला है, ना तो बहुत अच्छा ना तो बहुत खराब। इस महीने बढ़ने वाले जो खर्च हैं वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। फरवरी महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को बचत और निवेश पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और परिवार के सलाह के बगैर कहीं आपको पूंजी निवेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको आमदनी बढ़ाने के लिए नए स्रोत खोजने होंगे और महीने की शुरुआत में जहां कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा, तो वहीं महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। फरवरी महीने में कोई भी आर्थिक फैसला बहुत सोच समझ करके आपको लेना चाहिए और आपको ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम
मंगल का यह पौराणिक मंत्र जो है, इसका 10 माला जप आपको लगातार फरवरी के महीने में करना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपको प्रशंसा मिलेगी और आप अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे धनु राशि की। फरवरी में कब मिलेगी धनु राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर और कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ सकता है? क्या कहता है इनका फरवरी महीने का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी शनि होता है और आमदनी का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र और शनि का मूल्यांकन इनकी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन माना जाता है। ऐसे में शुक्र धनु राशि में स्वयं उपस्थित है और शनि की उपस्थिति द्वितीय भाव में है, तो धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए ये महीना मिला जुला रहने वाला है। दूसरे भाव में शनि बुध के होने से धनु राशि वालों को आर्थिक लाभ होगा। महीने की शुरुआत में सूर्य के दूसरे भाव में होने से धन लाभ के योग बनेंगे। 12वें भाव में केतु और छठे भाव में राहु रहेंगे। सूर्य के तीसरे भाव में रहेंगे, सूर्य आपके तीसरे भाव में रहेंगे। ऐसे में सभी ग्रह धनु राशि वालों के लिए खर्च बढ़ाएंगे। घर का बजट बिगड़ सकता है, परिवार के सहयोग से भी आपको धन लाभ हो सकता है। धनु राशि वालों को फरवरी महीने में कोई आर्थिक लेन देन बहुत संभल कर करना चाहिए। शनि की 7.5 उतर रही है, सावधान रहिएगा, कहीं आपका एक निर्णय आपको जिंदगी में बहुत पीछे न छोड़ दे। इसलिए कोई भी निवेश से संबंधित फैसला लेते समय अपने घर के बड़े लोगों से विचार विमर्श आपको जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। फरवरी का महीना मकर राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या इनको धन लाभ होगा या इनको उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान? आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए धन का भी स्वामी शनि होता है और आमदनी का स्वामी मंगल होता है। शनि मंगल का मूल्यांकन करके इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी जुटाई जा सकती है। तो देखिए, फरवरी के महीने में इनका ट्रांजिट ये है कि अगर मकर राशि है तो धन भाव का स्वामी शनि मकर राशि में ही स्थित है और आमदनी का स्वामी मंगल अपने से द्वितीय भाव अर्थात 12वें भाव में धनु राशि में स्थित है। महीना तो शुभ रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। दूसरे भाव में बृहस्पति और 5वें भाव में राहु आर्थिक मजबूती देंगे। आमदनी में वृद्धि का योग बन रहा है। फरवरी महीने में निवेश से लाभ भी प्राप्त होगा। फरवरी महीने में मकर राशि के जातक जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आर्थिक लाभ उन्हें प्राप्त होगा। देखिए, आपकी जिंदगी बहुत अच्छे ढंग से चलती रहे और आप समाज में प्रतिष्ठित बने रहें, इसके लिए आपको हर शनिवार की शाम पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाकर उनके सामने घी का दिया जलाकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप व्यवसायी हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं और चाहे आप राजनीति में हैं, ये इस समय सुंदरकांड का शनिवार की शाम पाठ आपके लिए रामबाण साबित होगा और आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगा। बस श्रद्धापूर्वक पंचमुखी हनुमान की पूजा करके और आपको सुंदरकांड का पाठ शनिवार की शाम करना चाहिए। बतासा या लड्डू का भोग लगा करके उस प्रसाद को लोगों में वितरित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और बात होगी कुंभ राशि की, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं शुभम लखनऊ से। शुभम जी, स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। चलिए अब बात करेंगे कुंभ राशि की। फरवरी में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? फरवरी में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहता है फरवरी महीने का इनका इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी तो बृहस्पति होता है, लेकिन आमदनी का स्वामी भी बृहस्पति होता है। ऐसे में इकलौते बृहस्पति का मूल्यांकन करके कुंभ राशि वालों के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। अब देखिए, मीन राशि से 12वें भाव में बृहस्पति है और 12वें भाव में अगर देखा जाए तो मीन राशि के 12वें भाव में बृहस्पति है और एकादश भाव में शनि सूर्य की स्थिति बनी हुई है।
तो ऐसे में शनि आपके खर्चे बढ़ाएंगे, क्योंकि व्यय भाव में रहेंगे तो खर्चे बढ़ाएंगे। दूसरों की मदद करने के कारण भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। आपकी कुंभ राशि है तो जान लीजिए कि खर्चे तो बढ़ने वाले हैं, वो आपके नियंत्रण में नहीं रहेंगे। कुंभ राशि वालों की आमदनी में भी कमी आ सकती है, हाँ ये भी बात है। और तो और एक बुरी खबर है, कर्ज लेने की भी नौबत आ सकती है, लेकिन भूल करके भी मंगलवार को कर्ज मत लीजिएगा। फरवरी महीने में कुंभ राशि के जातक बचत और निवेश को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। 15 फरवरी के बाद सूर्य के पहले भाव में आने से परिस्थितियां बदलेंगी, आमदनी बढ़ेगी और आप पुराने कर्जों से मुक्त भी हो जाएंगे, और जो परेशानी आपको महीने की शुरुआत में हुई उसे आप भूल भी जाओगे। बस करना ये है आपको कि शनिवार की शाम पीपल के नीचे जाना है, सरसों के तेल का दिया जलाना है, कच्चा सूत पीपल के पेड़ में 7 बार लपेटना है। ये उपाय आपको कम से कम 7 शनिवार जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताते हुए पंडित जी से बात करें। प्रणाम गुरुजी, मैं सुरभि बोल रही हूँ भोपाल से। मेरी कौन बोल रही हो? सुरभि। सुरभि, हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1993 और टाइम है 2:45 दिन का। जी जी। मेरा क्वेश्चन है कि मेरी शादी कब तक होगी, और मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रही हूँ तो अभी तक कुछ लगा नहीं है, तो आगे कैसा क्या है, गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में, और मेरा स्वास्थ्य भी खराब रहता है। पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि विवाह का योग अब बना हुआ है, विवाह में ज़्यादा विलंब नहीं है। 2023 के फरवरी मार्च तक विवाह हो जाएगा, और इस साल अप्रैल के बाद विवाह का रिश्ता कहीं न कहीं तय हो जाएगा। दूसरा प्रश्न नौकरी का है, तो ये समझ लो चंद्रमा से 10वें भाव में केतु की स्थिति है, मंगल और शनि की स्थिति द्वितीय द्वादश है। सरकारी नौकरी का योग नहीं है और तैयारी करने की ज़रूरत है। और अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रबल इच्छा है, वैसे तो सरकारी नौकरी का योग नहीं है बेटा, लेकिन 2% अगर मान लो कि आप चाहते हो कि किस्मत बदल लो, तो आपको एक उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय करना चाहिए। उपाय ये है कि आपको जो दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ है, उसका 7 बार सुबह 7 बार शाम आपको पाठ करना चाहिए। फिर उसके बाद 1 बार कवच का भी पाठ करना चाहिए, और 1 बार देवी अथर्व शीर्ष का भी पाठ करना चाहिए। ये पाठ करने से सरकारी नौकरी में आपको सफलता मिल सकती है। सेहत की जहाँ तक बात है सुरभि, 6ठे भाव का स्वामी बुध है, शरीर में नसों में खिंचाव होना आसानी बात है। आजकल के बच्चे कहाँ ज़्यादा मेहनत और शारीरिक श्रम कर रहे हैं। सरसों के तेल से शनिवार को अपना अच्छे से मसाज करके गुनगुने पानी से नहाया करो, तबीयत ठीक हो जाएगी। कोई बड़ी बीमारी आपको नहीं है। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रीति रीवा से। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। जी पंडित जी, चरण स्पर्श। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हमें अपने पुत्र के लिए पूछना है। जी जी। तो उसका शिवम का डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1995, बनारस का जन्म है, और बृहस्पतिवार के दिन सुबह 10 बजे जन्म है। उसके जो है सरकारी नौकरी का होगा कुछ, उसकी इंजीनियरिंग करे हैं, और अभी उसका कोई जो है कोई नहीं लगा है, अच्छे से नौकरी नहीं लगी है, प्राइवेट जॉब में है पंडित जी। और घर हमारा भविष्य में होगा, और उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसकी लाइफ कैसी भी, और शादी ब्याह का कब तक योग है। देखिए, शिवम को सरकारी नौकरी का योग नहीं है, बहुत स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ। सरकारी नौकरी में तैयारी खूब करें, परिश्रम से पीछे ना हटें और कोशिश भी करें, लेकिन सरकारी नौकरी का योग नहीं है। न चयन होने पर दुखी ना हो, पहली बात। दूसरी बात आपको ये कहना चाहूँगा कि विवाह का संयोग बना हुआ है, विवाह में ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। अभी 26वां साल चल रहा है, 27वें साल में विवाह हो जाना चाहिए। किसी अच्छे कुल में और अच्छे कुल की किसी सुयोग्य कन्या के साथ इनका विवाह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भविष्य इनका ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वहन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बस इनको एक चीज़ चाहिए, वो चीज़ ये चाहिए कि कोई काम ये अगर करना चाहें, छोटा बड़ा कोई भी किसी भी प्रकार का काम करना चाहें, उसे जल्दबाजी में न करके घर वालों से परामर्श लेकर के करें तो ज़्यादा उचित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को फरवरी में कब निवेश से ज्यादा फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से इनको बचना है, साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी मंगल होता है और आपके आमदनी का स्वामी शनि होता है। मंगल और शनि के दोनों के ताकत के अनुसार आपकी आर्थिक स्थिति होती है। और मंगल और शनि की स्थिति फरवरी के महीने में जो ट्रांजिट में दिखाई दे रही है वो ये है कि मंगल आपके दसम भाव में है, शनि आपके एकादश भाव में है और ये पूरे महीने दसम और एकादश की स्थिति में रहेंगे। ऐसे में मीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति तो अच्छी रहने वाली है, मेरा अनुमान यही कह रहा है। 11वें भाव में शनि सूर्य और बुध के साथ मिलकर लाभ की संभावना बन रही है। आमदनी बढ़ेगी, कई स्रोतों से आप धन कमाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर के कुछ विवाद खड़ा हो सकता है। दूसरे भाव का स्वामी मंगल कर्म क्षेत्र में होने के कारण सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। फरवरी महीने में मीन राशि वालों को कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना है। 15 फरवरी के बाद 12वें भाव में बृहस्पति के साथ सूर्य होने से धार्मिक कार्यों पर आपका खर्च होगा। इस महीने आपको लेन देन या निवेश सोच समझकर करना चाहिए। आपको राम दरबार की पूजा करनी चाहिए, सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और अगर हो सके तो ओम रांग रामाय नमः, ये भगवान राम का तारक मंत्र है, ओम रांग रामाय नमः। यदि आपकी उम्र 56 साल से ज़्यादा है तब तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि ओम रांग रामाय नमः इस मंत्र का कम से कम 3 माला जप रोज करना शुरू करिए और अपने मन में एक मंत्र बता रहा हूं, इसको गुनगुनाइए। जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखें राम मही विधि रहिए। हर प्रकार से अपने जीवन में संतुष्ट रहिए और प्रभु श्री राम के इन मंत्रों का जप करते रहिए। तुरंत तो इसका फल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सबकर ममता ताग बटोरी, ममूर बसई बांधि बर डोरी। प्रभु की भक्ति थोड़ी सी कठिन जरूर है, उनकी शरणागति इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर इस कार्य में आप निरंतर लगे रहेंगे तो एक दिन आएगा जब आपको महसूस होगा कि ईश्वरी सत्ता आपके साथ है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, सभी राशि वालों को पता चल गया कि अब फरवरी का महीना इनकम के लिहाज से इनकम ग्राफ उनका कैसे रहने वाला है। अपना समय दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।